उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाना तय है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार कर रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को पछाड़ने के बाद विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर विपक्ष अपना मोमेंटम बरकरार करने की कोशिश कर। विधानसभा सीट जो कि मैनपुर की करहल विधानसभा सीट में आती है, जो कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की थी, वो वहां से विधायक बने थे। कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया। इसके बाद यह सीट खाली हो गई। मिल्कीपुर विधानसभा सीट, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा के सीनियर नेता अवधेश प्रसाद एमएलए थे। फैजाबाद से सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं उत्कर्ष। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाना तय है। ऐसे में इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार कर रही है। सीएम योगी ने मंत्रियों की कमेटी बनाकर उन्हें विधानसभा सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम इन सीटों पर जीत दर्ज कर पार्टी में अपनी अच्छी और मजबूत छवि करने की कोशिश करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को पछाड़ने के बाद विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर विपक्ष अपना मोमेंटम बरकरार करने की कोशिश करेगी। हालांकि उपचुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। अब आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी 10 विधानसभा की सीटें हैं जिन पे उपचुनाव होने वाला है। सबसे पहली सीट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता देते हैं कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। इनमें से 9 सीटें लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार बने विधायकों की जीत के बाद खाली हुई है। आइए इन सीटों के बारे में धीरे धीरे करके जानते हैं। सबसे पहली सीट आती है कटहरी विधानसभा सीट। कटहरी विधानसभा सीट से लालजी वर्मा एमएलए थे। वह अंबेडकर नगर से लोकसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल करने में कामयाब हुए। कटहरी सीट पर 2012 में सपा और 2017 में बसपा को जीत मिली थी। लालजी वर्मा यूपी चुनाव 2022 में निषाद पार्टी को इस सीट पर हराने में कामयाब हुए थे। अब आइए जानते हैं इसके बाद अगली सीट कौन सी है। अगली सीट आती है करहल विधानसभा सीट। करहल विधानसभा सीट जो कि मैनपुर की करहल विधानसभा सीट में आती है, जो कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की थी, वो वहां से विधायक बने थे। कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया। इसके बाद यह सीट खाली हो गई थी। अब इसके बाद अगली जो सीट आती है वो अयोध्या की मिल्कीपुर वाली, वही अयोध्या जहां पे राम नाम का जप किया जाता था। मिल्कीपुर विधानसभा सीट, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा के सीनियर नेता अवधेश प्रसाद एमएलए थे। फैजाबाद से सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई। इस सीट पर ब्राह्मणों और दलितों का बढ़िया प्रभाव है। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अगली सीट आती है मीरापुर विधानसभा सीट। मीरापुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक दल के चंदन चौहान एमएलए थे। उनके सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। 2012 में यह सीट बसपा और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। इस सीट पर जाट और मुसलमानों का अच्छा प्रभाव था। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आती है जो सीट वो है गाजियाबाद लोकसभा सीट। गाजियाबाद लोकसभा सीट, गाजियाबाद विधानसभा सीट से भाजपा के अतुल गर्ग विधायक थे। गाजियाबाद लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज करके वे सांसद बन चुके हैं और वो संसद तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद ये सीट खाली हो गई। 2012 में यह सीट बसपा और 2017 में भाजपा ने जीती थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे जनाब, तो आपको सीट देखने को मिलती है मझवा की, मझवा विधानसभा सीट। मझवा विधानसभा सीट पर निषाद पार्टी का कब्जा था। विनोद कुमार बिंद, नाम सुना ही होगा, यहां से विधायक थे। विनोद कुमार बिंद के भदोही सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। अगली विधानसभा सीट है सीसामऊ विधानसभा सीट। सीसामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। यहां से सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट ने दोषी घोषित किया। सजा के ऐलान के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी विधायकी चली गई। इसे सपा की बहुत मजबूत सीट माना जाता है।
ये जो आपने 10 विधानसभा सीटों को देखा, इनके ऊपर उपचुनाव होने हैं, उनको इनके बारे में आपने देखा, ये जो सीटें हैं ये कितना महत्व रखती हैं उत्तर प्रदेश में, अब यही देखना होगा। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ को बचानी है अपनी प्रतिष्ठा और विरोधी नेताओं को पार्टी के प्रति दिखानी है अपनी सच्ची निष्ठा। पूरी खबर देख रहे थे आप बेधड़क खबर पे, मैं हूं उत्कर्ष। आपको ये खबर कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।